शुरू करेंगे साहब मंगलाचरण से। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासेनम। जैनम जयतु शासेनम। जैनम जयतु शासेनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद द्वारा रचित समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। विगत गाथाओं में हमने पढ़ा कि जो कुछ बातें व्यवहार नय से कही जाती हैं, कुछ निश्चय नय से कही जाती हैं, लेकिन दोनों की अपनी भूमिका है। तो पहले ये कहा उन्होंने कि जो जीव के जो विभाव परिणाम होते हैं, दुख आदि के परिणाम होते हैं, वो वास्तव में जीव के नहीं है। क्यों नहीं है जीव के? क्योंकि वो जीव में तो सुख आदि गुण होते हैं, दुख तो होता ही नहीं। अर्थात स्वाभाविक गुण ही होते हैं, उसमें विभाविक वाली गुण होते नहीं। उन्हें अनध्यवसान कहा। जो विकारी भाव है उनको अनध्यवसान कहा। तो उन्होंने पहले यही कहा कि वो जितने भी ऐसे भी विभाव भाव हैं वो जीव के नहीं है, वो पुद्गल के हैं। पुद्गल के क्यों हैं? क्योंकि पुद्गल कर्म के निमित्त से वो भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए पुद्गल के खाते में डाल दिया। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो जो है वो उसके जीव के ही हैं। तो शिष्य को बड़ा ताज्जुब हुआ कि कभी आप बोलते हो कि वो पुद्गल के, कभी बोलते हैं जीव के हो। तो ये दोनों किस नए से ये बातें कही गई हैं, उसका वर्णन अपन आज पढ़ेंगे। हाँ, उसका उदाहरण मैंने आपको पहले दिया था, वो आप रिपीट करेंगे उसको। ये 8 प्रकार के अपन ने जो कर्म पढ़े थे, जो वो कर्म जब उदय में आते हैं तो जीव के भाव स्वरूप हो जाते हैं, है ना। जैसे ज्ञानावरणादि कर्म का उदय होता है तब जीव के जो ज्ञान का उघाड़ पूरा नहीं रहता, किंचित ढका रहता है। दर्शनावरण कर्म के उदय में जीव के हाँ सामान्य अवलोकन में कमी आ जाती है। और इसी प्रकार से बाकी कर्म अंतराय आदि हैं। देन आपके जो ज्ञान मोहिनी कर्म तो बहुत प्रसिद्ध है ही। जब मोहिनी कर्म रहता है उसका फल तो हमें निरंतर मिलता ही रहता है, और निरंतर ही हम भ्रमित होकर के मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। तो ऐसे 8 प्रकार के जो कर्म हैं वो सभी हैं तो पुद्गल। लेकिन उन पुद्गलों की प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में जीव स्वयं ही, मतलब उसी काल में जिस समय उनका उदय हो रहा है, उसी काल में जीव जो है उसी तरह से उन्हीं दशाओं में को प्राप्त होता है, अर्थात भ्रमित हो जाता है। तो इसमें अपन ने एक बात और पढ़ी थी कि क्या मैं अपने आप को भ्रमित रहने से बचा सकता हूँ। अर्थात जब उन कर्मों का उदय आए तो क्या मैं अपने आप को रोक सकता हूँ कि मैं उन रूप ना परिणमूं। तो उसका उत्तर उन्होंने वहां दिया था मोक्ष मार्ग प्रकाशिक में, पंडित टोडरमल जी ने, कि ज्यादातर कर्म तो ऐसे होते हैं जिनके उदय में आने पर जीव अपनी सावधानी बनाए रख सकता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे बहुत तीव्र कर्मों का उदय होता है, उस काल में उसका ज्यादा पुरुषार्थ चलता नहीं, लेकिन वो एक्सेप्शनल होता है। तो वो जीव जो है उन काल में जरूर भ्रमित हो सकता है, लेकिन फिर जब उसके कर्म का उदय मंद होता है तब उसको पुनः उस पर समीक्षा करने की, विचार करने की वो शक्ति प्रकट होती है। तो ज्यादातर तो जीव इस दशा में ही रहता है कि वो इन कर्मों के उदय में के समय में होने वाले अपने परिणामों को संभाल कर रख सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि चूंकि आचार्य ने बोला, चूंकि ये आत्मा के स्वाभाविक भाव नहीं है, कर्मों के उदय में, जो कर्म जो है पौद्गलिक हैं, उनके उदय में ये विभाव परिणाम होते हैं, इसलिए उसको जीव के खाते में नहीं डाला एक अपेक्षा से। फिर दूसरी अपेक्षा से उनको उसमें जीव के खाते में डाला। तो वो दोनों अपेक्षाएं क्या थी, क्यों तो जीव से के खाते से निकाला और क्यों उनके खाते में डाला। तो यहाँ आचार्य उसको समझा रहे हैं दोनों को।
अध्यवसानादि समस्त भावों को उत्पन्न करने वाला जो आठों प्रकार का ज्ञानावरणादि कर्म है, वह सभी पुद्गलमय है, ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। विपाक की मर्यादा को प्राप्त उस कर्म के फल रूप से जो कहा जाता है, वह अर्थात कर्म फल अनाकुलता लक्षण सुख नामक आत्म स्वभाव से विलक्षण है, इसलिए दुख है ना। देखो अपन ने सुख की परिभाषा क्या पढ़ी थी, दुख का ना होना ही सुख है ना। हम वो जब सुखी होते हैं जीव तो क्यों सुखी होते हैं, जैसा वो अव्ययवाद सुख के धनी हैं, तो क्यों है सुखी वो, सुख नाम की कोई वस्तु है क्या, वो सुख कहाँ से आता है। अर्थात वो अपन परिभाषा और देते हैं कि आकुलता ही दुख है, और चूंकि वो निराकुल रहते हैं, उन्हें किसी बात की आकुलता नहीं रहती है, इसलिए दुख नहीं है, इसलिए वो सुखी है। वो हमारे तो सबके साहब, साथ क्या है। हाँ। जब 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 सुख सुख का समय आता है, हाँ तो उस सुखावास के समय भी आकुलता तो बंद नहीं रहती, आकुलता तब भी रहती है। बिल्कुल रहती है, बिल्कुल रहती बाप। है। नहीं, जो अपन उस अवस्था की बात करो, मोक्ष अवस्था की बात करो, जिसमें जो हाँ। अव्ययवाद सुख की कल्पना की गई है, बात कही गई है कि वहां पर ऐसा सुख होता है जो कहीं नहीं पाया जाता, तो आपके प्रश्न में आपने जो कहा उसकी वही बात सिद्ध होती है। शेक्सपियर ने कहा था कि जब हम हंसते हैं तब भी पूरी तरह नहीं हंस पाते, उसके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ दुख बना रहता यस। है। तो इसीलिए जो उनको जो सुख होता है सिद्धों को, उसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ भी दुख होता नहीं, कोई आकुलताएं होती नहीं, नहीं तो क्योंकि यहाँ पर जिस तो यहाँ पर तो स्थिति ये है, हाँ जो जो वास्तविक बात है व्यवहार के रूप में, संस्कृत में, कि जो जब दुख है नहीं तो सुखावास रहता है, आकुलता तो दोनों तरफ बनी रहती है। बनी दोनों। रही। yes। आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया, जब दृष्टि पड़ी तुम पर प्रभुवर, मुझको मुझको स्वभाव का ज्ञान हुआ। हाँ क्या है वो, उनकी पूजन है ना, बारिल जी हाँ। की। सुख नहीं विषय सुख भोगों में, ये सब मैंने अब जान लिया, ऐसे करके पूजन है उनकी। जब मुझे स्वभाव का भान हुआ। हाँ। भाई साहब, हाँ जी। लौकिक व्यवहार में ये देखा जाता है, अनुभव है कि हाँ जिस आदमी को के सब काम बनते चले जा रहे हैं, जी। जिसमें जो हाथ डालता है वो काम बनता है, वो खुश है। लेकिन इसके एब्सेंट माइंड में हाँ एक और बात आती है, ये सब हाँ मेरे काम होते क्यों चले जा रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई बड़ा दुख आने वाला है, कोई बड़ा संकट आने वाला है, इसीलिए मेरे हाँ। अब काम बनते जा रहे हैं। उसको सोच सोच करके वो निराकुलता में चला जाता बाबूजी, इसका दूसरा पहलू भी है। हाँ दूसरा पहलू ये है, आपने जो श्रृंखला बताई कि उसके सारे काम बनते जाते हैं, फिर उसको एक तृष्णा लग जाती है, वो ये भी काम बनना चाहिए, ये भी काम बनना चाहिए। है। हाँ। वो उसी उधेड़बुन में लगा रहता है, वो चेन रिएक्शन में रहता है। हाँ, और जहाँ आकुलता में रहता है। हाँ, जहाँ कोई उसमें से एक कड़ी का भी काम नहीं होता है, तब उसका दुख का पहाड़ उसके ऊपर टूटता है। हाँ। इसमें एक और तीसरी डायमेंशन भी है। कि जब मैं कोई भी किसी भी कोई मैंने खोटा काम अपना लिया, और वो करते हुए मेरे पूर्व पुण्य के उदय से वो काम बनते चले जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा शंका हो जाती, संशय हो जाती कि ये जो मैं खोटे काम कर रहा हूँ, खोटी जो क्रियाएं कर रहा हूँ, उनकी वजह से ही सब काम बन रहे हैं। वो तब कब चेतेगा, जब उसके काम बनना बंद हो जाएंगे। जब वो डिविडेंड बंद हो जाता है तब उसको लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है। जब तक मिलता रहता है तो वो यही समझता है कि वो जो पुरानी परिपाटी के जो काम कर रहा है, उसके कारण ही ये सुख आ रहे हैं, और इसलिए उसको कंटिन्यू करता है। जैसे कि मुस्लिम्स में बोला कि कुर्बानी देना चाहिए, कुर्बानी दे रहे हैं, और मान लीजिए कि जिस समय वो कुर्बानी के काल में आगे पीछे उनके कुछ काम हैं वो भी बनते चले जा रहे हैं, तो वो यही सोचेगा मैंने चूंकि कुर्बानी दी इसलिए मेरे ये काम हुए। हाँ, जो गलत रास्ते में चलता चला जा रहा है। उसको जस्टिफाई करने लगेगा। अभी आप किसी को बोलो कि भैया ये सब क्रियाओं में कुछ नहीं रखा, इनमें क्या आप फंसे हुए हो, लेकिन उसके वो सब काम बनते चले आ रहे हैं, तो वो तो वही जस्टिफाई करेगा ना, कि चूंकि मैं इतने जो उनका
उन क्रियाओं का ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मेरे सब काम हो रहे हैं, जो मना कर रहे हैं उनको करने दो। तो वो नहीं जानता, लेकिन उसके काम बन रहे हैं, तो वो इस बात को कैसे मान ले, इस सिद्धांत। तो ठीक इसी प्रकार से जीव बड़ी दुविधा में रहते हैं, और जो उसके वास्तविक कारण नहीं है उन कारण को पहचानता नहीं, है ना। देखो आपने लिखा था इसमें कहीं पूजन में था वो हेलो, जय जिनेन्द्र, मैं आरपी जैन बोल रहा था सर। अच्छे सागर महाराज जी ऐरोली आ रहे हैं कल। हाँ, किससे बोल रहे हैं हरभजन साहब? अच्छा। हाँ, वो अपनी बात किसी से कर रहे हैं। हाँ, किसी से कर रहे हैं क्या? हाँ, किसी से बात फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ, आप चालू कर ठीक है। नहीं, मैं वाशी से टेलीफोन था, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कर लीजिए। आप इसको अपना म्यूट कर दीजिए आप जैसा। हाँ, बात कर लो आप आपस में। तो देखिए, अपन बात कर रहे थे कि वो जो अध्यवसानादि समस्त भावों को उत्पन्न करने वाला जो आठों प्रकार का ज्ञानावरणादि कर्म है, वो सभी पुद्गलमय है, ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। विपाक की मर्यादा को प्राप्त उस कर्म के फल रूप से जो कहा जाता है, वह अर्थात कर्म फल अनाकुलता लक्षण सुख नामक आत्म स्वभाव से विलक्षण है। ये जो मेरा दुख वाला जो स्वरूप है, जो आकुलता से भरा हुआ जो मेरा स्वरूप सामने आता है, वो उस अनाकुल आत्मा के स्वभाव से सर्वथा भिन्न है। सिंपल बात है। कहाँ तो आत्मा का अनाकुल दशा में रहने वाला सुख भाव, और कहाँ जीव की वर्तमान दशा, जिसमें वो अपने कर्मों के उदय के कारण दुखी महसूस कर रहा। तो दोनों में बहुत अंतर है। उस दुख में ही आकुलता लक्षण अध्यवसानादि भाव समाविष्ट हो जाते हैं। इसलिए यद्यपि वे चैतन्य के साथ संबंध होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं, क्योंकि भाव तो मेरे द्वारा ही प्रकट होते हैं ना, दुख क्यों है सुख क्यों। तो बोल रहे हैं कि चूंकि वो दुख रूपी भाव मेरे आकुलता में कारण बनते हैं और मेरे भावों में समा जाते हैं, इसलिए ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये तो चैतन्य के ही हैं, तथापि वे आत्म स्वभाव नहीं है, किंतु पुद्गल स्वभाव है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना, भूत प्रेत वाला, कि जिस तरह किसी व्यक्ति पर प्रेत बाधा हो जाए, और वो जो जो प्रेतात्मा है, उस व्यक्ति की कोई कोई आत्मा है, उसकी भाषा में वो बोलने लगे, जो भाषा वो कभी बोलता नहीं, उसकी आवाज भी बदल गई। बोल तो वही व्यक्ति रहा है, लेकिन उसकी आवाज बदली हुई है, उसकी शब्दावली बदली हुई है, वो गाली गलौज कर रहा है। तो लोग क्या कहते हैं? मेरा बेटा है ये, इसकी जो स्थिति हो गई है वो किसी ने की है, और जो ये नहीं बोल रहा है साहब, इसके अंदर में बैठा हुआ वो प्रेत बोल रहा है, ये इसकी भाषा है ही नहीं। तो लोग कहेंगे कैसी बात कर रहे हो, आपका बेटे हम सामने देख रहे हैं, यही तो बोल रहा है। बोले ये बोल तो रहा है मगर ये बोल नहीं रहा है। तो क्या मतलब है? बोले आपको बताया ना, मतलब ये इसका स्वभाव नहीं है जैसा आप देख रहे हो। आप किसी से पूछ लो जो जिनके संपर्क में रहता है, कभी ऐसी भाषा इसने इस्तेमाल नहीं करी, कभी इसकी वाणी इस तरह की प्रकट हुई नहीं। तो हो ना हो, ये जो इसको जो ऊपरी बाधा है, जो कुछ है वो बोल रही है। ठीक इसी प्रकार से वो कहते हैं कि वो जो दुख आदि के जो भाव हैं, उसी आत्मा के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, उसी जीव के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि वो उसके नहीं है? तो इसी अपेक्षा से कहा जाता है कि वो स्वभाव रूप से उसके नहीं है, लेकिन बोलता हुआ वही व्यक्ति जिसमें वो आत्मा विराजमान है वही बोल रहा है। इसलिए हमें भ्रम ये हो जाता है कि यही इसी व्यक्ति के ये स्वाभाविक भाव हैं, जबकि उसके नहीं थे। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो दुख आदि के जो भाव हैं, वो वास्तव में जीव के नहीं है। जीव के क्यों नहीं है? मतलब उसके स्वभाव से निकल नहीं रहे, है ना।
तो उसको उसके खाते में डाल दिया, इसलिए कि भैया ये तो कर्म के उदय के कारण से, जैसे प्रेत बाधा कह रहे थे हम, उस कर्मों के उदय के कारण इसका इस तरह का जो है वो मनोवृत्ति इस समय हो रही है। बाकी इसके जो सदाकाल रहने वाले जो स्वाभाविक भाव हैं वो भाव जीव के नहीं है। तो क्या करें? बोले कर्मों के उदय में हो रहा है ना साहब, तो उसके खाते में डालो। कि करूँ, इसके खाते में क्यों डाल रहे हो? जैसे अभी मैंने कहा वो प्रेत के उसमें डालो कि इसकी वजह से मेरा बेटा इस तरह के शब्दों का उच्चारण कर रहा। तो बोले अच्छा चलो ठीक है, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि वो आत्म स्वभाव नहीं है, पुद्गल का स्वभाव है, तो ऐसा मान लेते हैं। फिर अगली अगली गाथा में फिर वो उल्टा पूछेंगे। देखो यहाँ इसको कंप्लीट करते हैं। जब कर्मोदय आता है तब वह आत्मा दुख रूप परिणमित होता है, और दुख रूप भाव है वह अध्यवसान है। इसलिए दुख रूप भावों में, अर्थात अध्यवसान में, चेतनता का भ्रम उत्पन्न होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भ्रम तो यही हो रहा है कि यही बोल रहा है, परमार्थ से दुख रूप भाव चेतन नहीं है, कर्मजन्य है, इसलिए जड़ ही है ना। ज्ञान आचार्य ने क्या किया कि उसको बड़ी बुद्धिमानी से उसको पुद्गल के खाते में डाल दिया। तो भैया क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये पुद्गल कर्मों के उदय में इस व्यक्ति की ऐसी दशा हुई है, अगर ये नहीं होते तो ये ऐसा करता ही नहीं, इसलिए ये पुद्गल है। अब प्रश्न होता है कि यदि अध्यवसानादि भाव हैं और पुद्गल स्वभाव हैं, तो सर्वज्ञ के आगम में उन्हें जीव रूप क्यों कहा गया है? बोले अभी तो आपने कहा था कि ये जो है जीव के ही है। उसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं। मैंने आपको दोनों बातें बता दी, जीव के क्यों कहा जा रहा है वो। एक गाथा में पहले तो कह दिया कि पुद्गल के हैं, फिर दूसरी गाथा में बोल रहे हैं कि वो पुद्गल के नहीं जीव के हैं, वो आपने क्यों कहा? तो उसकी उदाहरण जैसे मैंने बताई ना, कि जिसके माध्यम से प्रकट हो रहा है वो व्यक्ति वही दिखाई देता है ना, इसलिए बोलते हैं कि वो तो जीव उसी जीव का है। आप क्या बात कर रहे हो, प्रेत प्रेत के ऊपर रख रहे हो, तुम्हारा बेटा ही बिगड़ गया। तो यहाँ जो है वो उसी रूप में वो उसका उत्तर दे रहे हैं। क्या दे रहे, क्या गाथा बनाई सर उन्होंने, एक चालीस। सर एक शंका शंका रही है, हाँ जो इसमें परमार्थ से दुखरूप भाव चेतन नहीं है, तो भाव तो उसी के होते हैं ना, जीव की आत्मा के ही भाव होते हैं, तो ये चेतन नहीं है मतलब कैसे? यही तो आपको समझाया अभी कि जो सामान्य रूप से जीव को अगर वो कर्मों की दशा नहीं होती तो वो ऐसा बिहेव नहीं करता। वो उसकी उपस्थिति में ही करता है। जब जब कर्म का उदय होता है तभी वो जो है, पहली वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप दूसरा वाला पूछ रहे हैं क्या, आगम में उन्हें जीव रूप क्यों कहा गया है? नहीं, ऊपर ऊपर वाले, पहले पहले ऊपर वाले, वाले हाँ, का। तो ऊपर वाले का मैंने आपको बताया ना कि अपन बोलते हैं ना, जैसे बोले कि साहब मेरा बेटा ऐसा नहीं था तो इसकी सोहबत में आकर कैसा हो गया। दूसरी उदाहरण मैंने आपको उसकी प्रेत बाधा की थी कि ये नहीं, जो वो तो उसका सब, वो तो जो आप एग्जाम्पल बता रहे हैं वो तो पेरेंट्स का अपने बच्चे के प्रति मोह है, तो अपने बच्चे को तो सही बोलता है, उसका अगर उसमें कोई दुर्गुण आ गया है तो दूसरी चीज को कारण ठहराता है एक्चुअली। नहीं नहीं, तो मोह वो मोह की तो इस बात वजह नहीं से है। है। देखो नहीं, मोह वो की क्यों बात गए नहीं है। भाई, उसने अगर उसके बच्चे ने कुछ ऐसा भाव किया है तो उस भाव का कारण वो दूसरे को बता रहा है, वो तो निमित्त हो सकता है, लेकिन कारण तो खुद ही है, उसका बच्चा ही है, बच्चे का जीव ही है। यही तो आपको समझाया अभी कि अगर उसकी वो प्रेत दशा निकल जाती है तो वो उस तरह का बिहेव नहीं करता। वो उस खाली बेटे की तो मैंने उदाहरण दी, बाप बेटे नहीं, की। प्रेत दशा अन्य, में सब दूसरी चीज हो गई, प्रेत दशा में क्या मतलब अगर प्रेत वाले माने तो दो जीव हो गए, एक तो प्रेत का जीव है और एक पित का जीव है। हाँ तो फिर उसमें एग्जाम्पल अलग हो जाता है, क्योंकि वो तो उसमें ये कहना भी प्रेत का जीव बोल रहा है तो ठीक है, वो तो जीव अलग हो गया ना सर। ये मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जैसे उसको कहा तो जाएगा एक दशा में, तो उसको यही कहा जाएगा, तो यही बोल रहा है सामने। आप कैसे कह रहे हो कि ये प्रेत की वाणी है, प्रेत की वजह से हो गया, आपके ये लड़के में ही खोट है। एक तो ये अपेक्षा है, और दूसरा ये कहेगा कि नहीं इसमें नहीं है खोट, ये तो इस बाधा के कारण ऐसा दिखाई दे रहा है। ये दो स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। तो वही दो स्टेटमेंट यहाँ आचार्य ने इसके उसमें दिया है कि जब जीव कर्मों से जन्य होता है तब उसका जो व्यवहार होता है वो आ, स्वाभाविक व्यवहार नहीं होता, और जब वो कर्म कर्म भी का तो उसी उदय के नहीं जनित है रहता ना सर, कर्म है। भी तो उसी के, कर्म भी तो उसके भावों से जनित हुए ना, वो किसी और हुए की वजह थे से थोड़ा पहले, ना जनित हुए। जब तो भी पहले वो तो हुए उसी थे जीव ना। ने ही किए थे, उसी जीव ने ही किए थे, वही जीव उसका करता है हाँ उन बिल्कुल कर्मों सही का। है।
कर्म। कर्म जो उदय हो रहे हैं उसके पूर्व कर्म उदय हो रहे हैं, उनसे अब वो पूर्व हो उनके या निमित्त। करंट हो, वो तो सुनिए सुनिए जिम्मेदार तो सुनिए वो खुद ही है ना उसके लिए। सुनिए हाँ हाँ, खुद ही कर्मों का उदय हुआ, उससे उसके जो भाव हैं उनकी उनमें परिणति हुई। किससे हुई? कर्मों के उदय से हुई। अगर उसका विवेक जागा नहीं, उसने उसको कंट्रोल नहीं किया, समता भाव में नहीं रखा, तो वो तो या तो रौद्र ध्यान में जाएगा या आर्थ ध्यान में जाएगा। असाता कर्म का उदय आया है तो वो, अगर वो उसको उसके भाव तो निमित्त बने ना कर्म। नहीं, आप जो हाँ कह रहे हो ना कि उसी ने कर्म किए थे, उसके हाँ जो ये कौन मना कर रहा है कि उसने नहीं किए थे? हाँ, तो वही लेकिन जो, जिम्मेदार है एक्चुअली। वो उसको कर्म बोले कि नहीं मेरे कर्म हाँ, मतलब जड़ है तो या वो है जड़ वड़ कुछ नहीं है, मतलब वो तो उसी के जनित है ना एक्चुअली। तो अभी उसको अपन कैसे कर्मों से छुड़ाएं? उसको अपन कोई सजा समता देते भाव चले रखे। जाएं? हैं? नहीं नहीं, सजा देने से कुछ भी ना होगा, उसको ही खुद अपना काम करना है। अगर मान लो उसमें उसको असहता महसूस हो रही है, अगर उसको महसूस कराए तो कुछ नहीं करेगा। और अगर असहता महसूस हो रही है तो उसको समता भाव रख के दूर करेगा तो अपनी अपन उसको अनुकूलता पहले को। ही समझाएंगे ना। ये जैसे कोई आपका स्वजन है, वो किसी की सोहबत में बिगड़ गया है, तो सबसे पहले आप उसको क्या बोलोगे कि तुम इस सोहबत को छोड़ दो भैया, इसकी वजह से तुम बिगड़ रहे हो। ये बोलोगे कि नहीं? वो सोहबत छुड़ाओगे कि नहीं? या आप कहोगे कि भाई तूने किया, अब तू भुगत, तूने उसकी सोहबत में रहा है, अब तू जान, तेरा काम जाने, तू ऐसे ही रहेगा जिंदगी भर नहीं, उसी के अगर वो साथ रहे। अगर हम अगर जैसे एक theory ये भी है कि कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, सब जीव स्वतंत्र है। पर वो चीज अलग है एक्चुअली। लेकिन जब गृहस्थ में अपन है तो हम तो कोशिश करेंगे कि भाई आप जो निमित्त हैं उनसे दूर रहो, तो वही तो बात दोनों कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं आचार्य? जो वही आप समझ। कह रहे हो, आपने उनको उनसे वही कहलवाया कि जो है हमको क्या करना चाहिए। और वो क्यों कहा कह रहे हैं कि हमें अपने स्वभाव का भान याद दिला रहे हैं। जैसे वो से उदाहरण अपन लोकल देते हैं, उसको उतने लिमिट तक समझिए जो उदाहरण दिया जाता है। जैसे किसी बच्चे के जो है नंबर कम आ रहे थे क्योंकि उसकी सोहबत खराब हो गई, तो उसको समझाया जाएगा, देख भैया तेरे नंबर इसलिए कम आ रहे हैं, तो उसकी सोहबत में है, तो अगर उसकी सोहबत छोड़ देगा तो तेरा वापस वही आ जाएगा स्टेटस। ऐसे ही तो समझाते हैं, और ऐसा होता भी है। यहाँ भी तो यही कह रहे हैं कि तुमने जब भी कभी किए होंगे, खोटे भाव किए होंगे, उनसे जो कर्म बने, उनका जब उदय काल आता है तो उदय काल में तुम दुखी होते हो, और दुखी होने से तुम्हारे नवीन कर्म बनते हैं। इसलिए तुम ये मान के चलो कि ये जो तुम्हारा जो दुख रूपी भाव आए या पुद्गल कर्मों का उदय आया है, ये अज्ञानतावश तुमने ऐसा किया था। अब उस अज्ञानता को दूर करो, क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। जैसे उस लड़के से कहा ना कि तुम तो हमेशा 95%, 99% लाने वाले हो, ये तुम्हारे कम क्यों आने लगे? क्योंकि तुम्हारी सोबत खराब हो गई। तो ऐसे ही ये दुखों का जो पहाड़ तुम पर क्यों टूट पड़ा? क्योंकि तुमने ही ये कर्मों को बांधा था। इनके उदय काल में ऐसा होता है, ना तो कर्म बंधते, ना वो उदय में आते, ना तुम्हारे भाव विकृत होते। तो फिर वो बोला कि अच्छा, बिल्कुल समझ में आ गया मेरा कि ये जो मैंने किसी असावधानी से, अज्ञान के कारण ऐसे भाव किए, अब नहीं करूंगा। तो ये तो कह रहे हैं कि अज्ञान दशा में होने वाले जो कर्मों का उदय है, उसके कारण से जीव को आकुलताएं हुई, ये सजा भी मिल रही है उसको। जैसे उसके मार्क्स कम हो रहे थे, वो उसकी सजा थी, यहाँ उसको दुख का पहाड़ टूट पड़ा। दुख रूपी भाव हुए, आकुलता रूपी भाव हुए, जो कि निराकुल आत्मा के स्वभाव से बिल्कुल भिन्न है। तो ये उनको कंपेयर कर रहे हैं वो, कि ये भाव तुम्हारे नहीं है। तो तभी तो उनको उनसे छुड़ाया जाएगा। या उसको अपन बोलते हैं बेटा तू तो राजा बेटा है, क्यों कहते हैं? वो नहीं पलट के कहता कि मैं तो गरीब बेटा हूँ, तुम नहीं राजा बेटा क्यों नहीं, कह रहे हो? नहीं वो तो सही है वो लेकिन जो इसमें ऐसा जो लिखे ना कि भाई दुख भावन भावों में चेतनता का भ्रम उत्पन्न होता है, तो मतलब चेतनता का भ्रम उत्पन्न होने से क्या मतलब? हाँ, ये अभी आपको आगे की गाथा में समझाऊंगा। ये मैंने आपको उदाहरण दी, वो शायद आप समझ में नहीं आई कि भ्रम तो ये नहीं, इसलिए हो उदाहरण रहा तो है कि, समझ आ रही है, लेकिन एक्चुअली ये जो चेतनता को भ्रम जैसे बता रहे हैं वो चीज नहीं समझ में आ रही है मुझे। जीव भाव तो जीव का ही है, और जीव जीव चेतन है, तो अब ये भ्रम क्यों बोल रहे हैं? हाँ वही वही अभी आएगा। वो भ्रम क्यों बोल रहे हैं, अभी नीचे वो आने वाला है। इसलिए दुख, जब कर्मोदय आता है तब वह आत्मा दुख रूप परिणमित होता है, और दुख रूप भाव है वह अध्यवसान है। इसलिए दुख रूप भावों में चेतनता का भ्रम उत्पन्न होता है। परमार्थ से दुख रूप भाव चेतन नहीं, कर्मजन्य है, इसलिए जड़ ही है।
अब प्रश्न होता है कि यदि अध्यवसानादि भाव हैं और पुद्गल स्वभाव है तो सर्वज्ञ के आगम में उन्हें जीव रूप क्यों कहा गया है, जो आप कह रहे हैं वही पूछा। उसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं कि आपका यही प्रश्न था ना कि वो जो है जीव रूप है, या ऊपर तो जड़ कह दिया, तो जड़ का तो उन्होंने कारण बता दिया। अब वो बता रहे हैं कि उल्टा, कि लोग कहते हैं कि ये जो है जड़ नहीं है, ये तो जीव रूप ही है, क्योंकि उसी व्यक्ति ने तो बोला है। तो ये जो चैतन्य है, आपका प्रश्न यही था ना, तो वही व्यक्ति बोल रहा है, तो वो तो चैतन्य भाव है ना। ये इसको दो तरीके से क्यों कह रहे हैं, जब है तो चेतन ही है एक्चुअली ना, भाव तो चीज जीव का ही है, तो पहले उसको जड़ बोल के एक्सप्लेन कर दिया, फिर चेतन बोल के एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसे दो तरीके से क्यों कर रहे हैं भाई, जो चेतन है, मैं चीज जो चेतन है वो भाई साहब मैं अचेतन बताऊं कैसे हो इससे जाएगी। हाँ बोलिए। कुछ मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए बोलिए। ये ऐसा है जैसे बहुत से जो रिमोट के जो आते हैं ना, मक्खी मच्छर या वो जो ऐसे आते हैं कि जो रिमोट से चलते हैं या वो जो उससे चलते हैं, तो वो जब चल रहे होते हैं तो भ्रम ये हो जाता है कि ये जीव है। एक्चुअल में वो जीव तो है नहीं, क्योंकि उसमें कहीं जीव नहीं है, वो तो अ, उसकी काइनेटिक एनर्जी समझ लो या कोई पुद्गल की कोई व्यवस्था है, तो वो चल रहा है। तो अब उसमें ये जो ऊपर जो कह रहे हैं, हमको उनकी क्रियाओं से ऐसा लगने लगता है, भ्रम होता है कि चेतन है। ये चेतन है नहीं एक्चुअल में, लेकिन उनकी जो चेतनता दिखाई दे रही है उससे चेतनता भ्रम होता है। तो वही बात, यही वाली बात पहले उसमें कह रहे हैं, और दूसरे में वो उसको दूसरी तरीके से कह रहे हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए। नहीं, आप जो कह रहे हो सीवी, क्या नाम आपके, ललित जी, आपकी बात सही है कि वो जो प्रकट हो रहे हैं भाव, वो तो चैतन्य के ही हो रहे हैं, इसमें कोई शक की बात थोड़ी। चैतन्य की बात है, वो चैतन्य के रूप में आ रहे हैं, लेकिन ये देखा गया है कि उस चैतन्य के जो ओरिजिनल भाव हैं वो ऐसे नहीं थे, ऐसे उसके होते नहीं है। जब वो समस्त आकुलताओं से, कर्मों से मुक्त हो जाता है, तब उसके इस तरह के आकुलता वाले भाव उसके नहीं होते। इस अपेक्षा को उन्होंने उसके ऊपर डाल करके ये उसको समझाने के लिए कहा कि भैया ये सब तू परेशान मत हो, तेरा ये स्वभाव नहीं है। किसी कारण से अपन किसी को गुस्सा आ जाता तो हम उसको समझाते ना कि भाई साहब आपको ऐसा गुस्सा क्यों आ गया, आपको नहीं करना चाहिए, आप तो इतने ज्ञानी है, इतना स्वाध्यायी है, तो वो तो समाधान हो जाता है, थोड़ी देर में शांत हो जाता है। क्यों? वो कहता है कि किसी से का मेरा कोई कर्म का उदय आया, पता नहीं कैसे मुझे इस तरह क्रोध आया, तो अपन बोल नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका ये स्वभाव नहीं है, वो तो ऐसे ही हो गया। तो ये जो पहली बारे में जो बात कही है वो चैतन्य के ही भाव, और कहाँ से आए। लेकिन उसको ये समझाने के लिए कि ये स्वभाव में अगर होते तो ऐसे भाव प्रकट ना होते, इसलिए उसको ये कहा जा रहा है कि वो कर्मों के निमित्त से हुए हैं, इसलिए तुम ये मान लो कि वो तो पुद्गल के खाते में डाल दिए। क्यों डाल दिए, उसका भी कारण बताएंगे। ये दोनों नए से बताया जा रहा है, व्यवहार नए से और निश्चय नए से। देखो ये अभी बहुत अच्छे से बताया जाएगा कि कभी उसको जीव कह दिया, कभी अजीब कह दिया, उसके कारण क्या है। तो दोनों का सर अभी मैं उसमें, बताऊं सर, हाँ जो मैं अभी समझ रहा दस, हूँ साहब, एक सेकंड, अभी ऐसी 10-12 गाथाएं आएंगी जिसमें यही बात कही जाएगी। हाँ बोलिए। मतलब बात तो वही कि जीव के ही दोनों चीजें हैं। कर्म भी मैं ही कर रहा हूँ, वो अपने आप में एक ग्लानि महसूस नहीं करे, जैसे मैं पापी हूँ, मैं खराब हूँ, सब चीजें मैं उस कैटेगरी में नहीं रखूं। इसलिए बता रहे हैं कि वो तुम शुद्ध आत्मा हो, ये तुमसे कर्म हुए हैं, सब चीजें ये तुम्हारे अपने नहीं है। बहुत बढ़िया, ये भी एक भाव है। जी, एक उस हिसाब से चीज है। मतलब मैं फिर उसको अच्छे मार्ग में ला ही नहीं पाऊंगा, वो अपने ग्लानि बिल्कुल, को रहेगा चीजें। बिल्कुल सही कहा। तो सही वो कह उस रहे हैं। भाव से ग्रस्त रहेगा। अपन किसी को कहते हैं राजा बेटा है, बेटा तू तो, तूने ऐसे कर दिया, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये सब जो अपन कहते हैं वो क्यों कहते हैं, और उसमें देखो गलत भी नहीं है। जब अपन उस नए से देखेंगे तो वास्तव में वो जो उस जीव के स्वाभाविक भाव नहीं है, कर्मों के उदय के कारण है। अब ये बात अब अलग है कि कर्म उसी ने जनरेट किए थे, ठीक है ना। तो ये जो इस अभी ये इन्होंने कहा, संजय प्रकाश ने कहा, वो भी एक कारण है कि इस तरह तो मैं फिर भी छूटूंगा ही नहीं उनसे। अब लो भुगतो, हो तुमने किए थे ना खोटे कर्म, अब भुगतो, ये तुम्हारे ही हैं। तो उससे वो कैसे निकल सकता है जब उसे मालूम हो कि मैं ओरिजिनल कैसा हूँ, और इन भावों से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ। ठीक है ना। सर इसको एक 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 एग्जांपल इस तरह से समझ सकते हैं क्या? जैसे हाँ कि अ, जैसे कि एक व्यक्ति जुआ खेलता है, और हाँ जुआ खेलने से उसने बहुत उसको लाभ हुआ और उसने बहुत पैसे अर्न कर लिए।
अब जब उसके पास अर्न हो गए पैसे, अब वो थोड़ा व्याकुल रहने लगा, भाई अब इतने पैसे हो गए, अब इसका क्या करूं, दिन रात परेशान रहने लगा। तो उसके दिमाग में आया कि फिर से जुआ खेलता हूँ, इस पैसे को फिर से जुए में लगाऊंगा। हाँ। तो अब उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो वो, अब वो जो पैसे थे, अब वो जो उस जुआ उसने खेला था, तो कर्म तो उसी के थे। अब वो जो जुआ खेलने से जो पैसे अर्न हुए वो फिजिकल फॉर्म में आ गए, मतलब वो नोट नोट के फॉर्म में आ गए, तो यानी कि वो कर्म हो गए आपके। अब आपके पास, अब आप ये तो बोल सकते हो कि भाई कमाए तो उसी ने थे, उसने भाव किए थे, अब वो कर्म के रूप में आपके पास जुए के पैसे आ गए, लेकिन अभी वो फिजिकल फॉर्म में है। नाउ अभी उसके पास दो रास्ते हैं कि या तो उससे छुटकारा पा ले, कुछ कर्म करके उनको दान वान कर दे, या फिर से जुआ खेल के उसी उन्हीं वृत्तियों में लिप्त रहे। तो इसी तरह से कर्ता तो भाव जीव ही है, और उसके फिजिकल काम बन बन जाते हैं, वो फिजिकल फॉर्मेट में आ जाते हैं। नाउ अभी जीव के पास ये चार्म है कि भाई अभी उन कर्मों से छुटकारा पाए, या उन कर्मों के में लिप्त होके और फ्यूचर के कर्म बांधे। हाँ, बराबर है। देखो अभी अपन ये गाथाएं और पढ़ेंगे, बहुत सारी गाथाएं ऐसे इसी भाव की हैं, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो ललित जी ने जो प्रश्न पूछा है, वो बहुत सारे शिष्यों के इस तरह के प्रश्न हैं। इस तो उसको इसलिए समझाने में उनको एक के बाद एक गाथाएं कहनी पड़ी। अब प्रश्न होता है कि यदि अध्यवसानादि भाव हैं तो ये हो गया, उन्हें जीव जीव रूप क्यों कहा गया है? बोले आपने तो अभी उनको पुद्गल स्वभाव में डाल दिया था, और उन्हें जीव रूप क्यों कह रहे हो? उसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं। तो देखो, दोनों नए को लेके कैसे साथ चल रहे हैं, किस कारण से चल रहे हैं। ये गाथा नंबर है 46। बौहारस्य दरीषण मुव एसो वणिदो जिणवरे हिम जीवा ए दे सव्वे उपजौ साणाद ओ भावा व्यवहारस्य दर्शनमुपदेशो वर्णितो जिनवरहि जीवा एते सर्वे अध्यवसानादयो भावा। व्यवहार ये दिखला दिया जिन देव के उपदेश में, ये सर्व अध्यवसान आदिक भाव को जय जीव कहे। गाथा महा, यह सब अध्यवसानादि भाव जीव हैं। इस प्रकार जिनेन्द्र देव ने जो उपदेश दिया है, सो व्यवहार नय दिखाया है। कैसे दिखाया व्यवहार ने? यह सब अध्यवसानादि भाव जीव हैं। जैसे आज ललित जी कह रहे हैं ना, जीव ही तो कर रहा है ना, तो वो भी कह रहे हैं ना, जीव नहीं किए। ऐसा जो भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है, वह यद्यपि व्यवहार नय अभूतार्थ है, तथापि व्यवहार नय को भी बताया है। वो बोलते हैं कि आप अगर उसको अगर निश्चय से देखोगे, तो निश्चय से क्यों आत्मा जिसके, निश्चय का अर्थ क्या है? आत्मा का स्वाभाविक भाव, वो निश्चय है। तो उसकी अपेक्षा देखोगे तो ये बात गलत साबित होती है, और पहले वाली बात सही होती है कि ये उद्गल के खाते में डाल दो। उद्गल के स्वजन से आए हैं, आत्मा के हैं नहीं, वो निश्चय से बात है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि अगर यह सब अध्यवसानादि भाव जीव हैं, इस प्रकार जो कहा जाता है वो व्यवहार से कहा जाता है, निश्चय से तो आत्मा के है ही नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो आत्मा के स्वाभाविक भाव में नहीं है, और निश्चय न जो है आत्मा के स्वभाव भाव का ही कथन करता है। तो उसके स्वाभाविक भाव में नहीं है, इसलिए वो जीव के नहीं है, जो पहले कहा। लेकिन फिर उन्होंने बोला, फिर आपने एक बार ये कहा कि वो जीव के हैं, वो क्यों कहा? तो वो उसका कारण बता रहे हैं कि वो व्यवहार नय से कहा है कि वो जीव के हैं। क्यों कहा? कौन सा व्यवहार नय? जो जिनेन्द्र देव ने जो उपदेश दिया है, सो व्यवहारस्य दर्शनम, व्यवहार नय दिखाया। कैसे दिखाया है? यह सब अध्यवसान आदि भाव जीव हैं, ऐसा जो भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है, वह यद्यपि व्यवहार नय अभूतार्थ है। मतलब ऐसा जो व्यवहार की बात कही गई है, वो एकदम सच्ची नहीं है, क्योंकि व्यवहार नय जो है सर्वथा सत्य नहीं होता। तथापि व्यवहार न्याय को भी इसलिए बताया है, क्योंकि जैसे म्लेच्छों को म्लेच्छ भाषा वस्तु स्वरूप बतलाती है, उसी प्रकार व्यवहार न्याय व्यवहारी जीवों को
परमार्थ का कहने वाला है ना, जो जीवों को समझाने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसलिए अपरमार्थ भूत होने पर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए वह व्यवहार न बतलाना न्याय संगत ही है। वो ने व्यवहार ने क्यों बताया? जब आप बोलते हो कि अभूतार्थ है, तो फिर अभूतार्थ को क्यों बता रहे हो? तो उसको जीव कह के क्यों बुला रहे हो? तो देखो उन्होंने आगे क्या लिखा, परंतु यदि व्यवहार न ना बताया जाए तो परमार्थ से यानी निश्चय न से शरीर से जीव को भिन्न बताया जाने पर भी, जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा का अभाव है, उसी प्रकार त्रस स्थावर जीवों को निशंकतया मसल देने, कुचल देने, घात करने में भी हिंसा का अभाव ठहरेगा और इस कारण बंध का भी अभाव सिद्ध होगा। अगर ये कह दिया जाए निश्चय से भैया कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, ये तो निश्चय की बात है। तो अगर हम ये नहीं कहते कि भैया ये जो जीव जा रहा है इसको मत मारो, तो आप जो निश्चय को जानने वाले वो कहेंगे जीव कहाँ है? जीव तो मरता नहीं, और शरीर जो है अगर मसला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो जड़ है। इसलिए अगर मेरा इस पैर इस पर पड़ भी जाए, जानबूझ करके भी मैं इसको खा जाऊं, तो दोष का आएगा। तो फिर अगर ये बात कह दी जाए, उसको उस निश्चय परमार्थ का सहारा ना लिया जाए, व्यवहार न्याय का सहारा ना लिया जाए, तो जो निश्चय भाषी हैं वो उसमें ये युक्ति ठहरा देंगे, तो भाई साहब मैंने एक बात किसी बताओ। जीव को नहीं, हाँ एक मिनट, मैंने तो किसी जीव को मारा नहीं, मैंने इतने आलू आदि का सेवन किया, मैंने किसी जीव को मारा नहीं। वो सब जीवों की कितनी आयु थी? एक सांस में 8-10 बार। उनको जहां मरना था मर में मरे, मेरे मुंह के अंदर मरे, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने तो उन्हें मारने के भाव से खाया नहीं, और वो मरे भी कहाँ, उनका स्वाभाविक मरण हुआ। और आप तो बोलते हैं आत्मा अमर है इसलिए वो अमर रही, और शरीर का कुछ जो होता है वो तो उसका होता गया, उससे थोड़ी मुझे दोष लगता है। ऐसा मानना शुरू हो जाता अगर ये कहा जाता कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है और बाकी का और कोई व्यवहार नहीं बताया जाता, तो जीव निरंतर बंद करता जाता, उसके बंद कभी बंद होते नहीं। बोलिए साहब जी। मैं ये कहता हूँ, मुझे ये बस समझ नहीं आ रही कि जैसे आपके जीव आदमी जा रहा है या कोई भी जा रहा है, तो आप वो जीव है, तो जीव उस जीव में उसकी शरीर के अवगाहन के हिसाब से उसके आत्म प्रदेश में रहे हुए हैं। तो आप अगर शरीर को भी मारोगे तो वो आत्मा तो उसमें भी होगी। आत्मा तो होगी, हाँ फिर। तो फिर अभी आप कह रहे हैं ना कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, ये तो हाँ शरीर को तो वो जब आत्मा निकल जाएगी तब शरीर अलग हो जाएगा उससे नहीं नहीं, वो व्यवहार में। बात ये बात व्यवहार में इसलिए तो बताया जाता है। अगर हाँ। मान लो ये व्यवहार की बात नहीं बताई जाए, कि उसमें जो जीव की कल्पना ही नहीं की जाए कि जीव अलग, जीव मर जाता है, तो फिर कोई हर किसी को मारता रहेगा। वो जैसे एक एक विशेष मत में आता है कि मैंने उसको वो चींटी की योनि से मुक्ति कर दी। मुक्त कर दिया, उस चींटी को मार दिया जिससे कि वो अब उस योनि से मुक्त हो जाए। तो फिर तो सारे दुनिया में लोग कहेंगे कि साहब मैं आपकी आपकी मुक्ति का साधन सोच रहा हूँ, ये चाकू का वार करता हूँ आपके ऊपर, ये प्रदान कर रहा हूँ। आप तो आप कहोगे मैं भी वहां पीछे रहने वाला हूँ। मैं तेरा तो मुक्त सारी कर दूंगा। सारी दुनिया में ये काटमार शुरू हो जाएगी, और सब मुक्त करते हुए नजर आएंगे एक दूसरे को कि भैया तू बहुत दुखी दिख रहा है मुझे, मैं तुझे मुक्त करता हूँ। हैं? मुक्त करने वालों की लाइन लग जाएगी, और कोई मुक्त होना नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी दूसरे करते रहेंगे उसको। हमें हमें जब दूसरों को मुक्त करेंगे। हाँ है, जैसे हमने कहा बाबू जी से, बाबू जी आपको मुक्त कर देते हैं, बोले आप तो कर दो, मैं कौन सा पीछे रहने वाला हूँ, मैं भी तो ये पुण्य लाभ लूंगा ना। तो सारी दुनिया इसी में लग जाएगी। तो पुण्य इसलिए कमाने में लग जाएगी। इसलिए व्यवहार नय से ये कहना आवश्यक है भैया ये जीव है, ये चल रहा है फिर रहा है, ये मनुष्य है, इसको मारोगे क्या? या ये चींटी है, ये सब और दूसरे जीव हैं, 4 इंद्री 2 इंद्री, इनको मत मारो। तो इसलिए वहां व्यवहार से वो जो शरीर सहित जो जीव है उसको ही जीव कह दिया जाता है, कि उसके 10 प्रकार के प्राण होते हैं, उस जीव को आहत होता है वो उस रूप में, तो वो सब भी तो किसके खाते में जाएगा? इसलिए वहां उस अपेक्षा से व्यवहार नय से जीव को, वो शरीर सहित जो जीव है उसको ही जीव कहा।
ठीक है, नहीं तो फिर वो हिंसा करता रहेगा। तो हिंसा के भाव आते आएंगे आपके, उनसे कैसे रोकोगे? ये सब जो सद्गुण आदि कैसे आएंगे? इसलिए उन्होंने लिखा, तरस स्थावर जीवों को निशंकतया मसल देने, कुचल देने, घात करने में भी हिंसा का अभाव ठहरेगा, और इस कारण बंध का ही अभाव सिद्ध होगा। अब बंध कैसे होगा? हिंसा नाम की चीज रही नहीं। तो हिंसा से जो मुख्य रूप से बंद होता है, हिंसा में सारे भाव आते हैं ना, पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन में भी वो हिंसा के भाव होते हैं। तो वो जब हिंसा के भाव ही समाप्त हो गए, तो जो विभाव भाव जिसे कहते हैं, वो भावों का होना ही ने आपने मना कर दिया, कोई भी विवाह भाव होते ही नहीं है, तो फिर बंद ही नहीं होगा। जब बंद नहीं होगा तो फिर किसका संवर करोगे, किसकी निर्जरा करोगे, कौन मोक्ष जाएगा? सारे सत्व तत्व समाप्त हो जाएंगे। फिर तो आप जो है वो अपने जैसा स्वभाव है वैसा चल रहा है सबका, मोक्ष तत्व ही नहीं रहा। किसे मोक्ष जाना है? हम तो मोक्ष में पहले ही से बैठे हुए हैं, इसीलिए मार काट कर रहे हैं। तथा परमार्थ के द्वारा जीव राग देश मोह से भिन्न बिताया जाने पर भी रागी द्वेषी मोही जीव कर्म से बंधता है, उसे छुड़ाना, इस प्रकार मोक्ष के उपाय के ग्रहण का अभाव हो जाएगा। जब राग ही नहीं है, उनको राग ही नहीं मान रहा हूँ, द्वेष नहीं मान रहा हूँ, तो मैं कहाँ बंध रहा हूँ? जब बंध ही नहीं रहा हूँ तो उनको कैसे छुड़ाना? जब छुड़ाना नहीं तो मोक्ष कहाँ है? तो सारे तत्वों का अभाव हो जाएगा। अगर परमार्थ से ये ना समझाया जाए कि ये जीव और शरीर, आत्मा और शरीर मिल करके इसे जीव की उपाधि दी गई है, इसे मत मारो। तो निश्चय की बात जो है उस अपेक्षा से समझना कि आत्मा के जो गुण हैं वो ऐसे होते हैं। आत्मा नहीं मरता का उसका अर्थ ये नहीं है कि व्यवहार में अपन उस उन दशाओं को बिल्कुल इग्नोर कर दोगे। इस प्रकार यदि व्यवहार नय ना बताया जाए तो बंध मोक्ष का भी अभाव ठहरता है ना? देखो नीचे भावार्थ और पढ़ते हैं। परमार्थ नय तो जीव को शरीर तथा राग देश मोह से भिन्न कहता है। परमार्थ नय बना निश्चय है। क्या कहता है? जीव अलग और शरीर अलग और राग द्वेष अलग। यदि इसी का एकांत ग्रहण किया जाए तो शरीर तथा राग देश मोह पुद्गलमय सिद्ध होंगे। हैं? तो फिर पुद्गल का घात करने से हिंसा नहीं होगी। शरीर पुद्गल, राग द्वेष मोह पुद्गल, तो उनको मारने से कोई नुकसान नहीं। इस प्रकार परमार्थ से जो संसार मोक्ष दोनों का अभाव कहा है, एकांत से यह ही ठहरेगा। हमारे वस्तु का स्वरूप एकांत से नहीं होता, एक नए से ऐसा है, दूसरे नए से ऐसा है, और दोनों ही नए साथ साथ चलते हैं। तो बोले अगर एकांत से इतना ही लेके चलोगे कि शरीर, जीव और शरीर, मोह राग द्वेष सब अलग अलग हैं, राग द्वेष और शरीर एक खाते में है और जीव एक खाते में है, तो यही मानते रहोगे तो फिर उनको उनको बचाने का भाव, उनके करुणा आदि के भाव या हिंसा आदि के भाव, वो सब भाव जो है उनकी उपस्थिति ही चली जाएगी, वो ना न रहेंगे ही नहीं। इसलिए इस प्रकार परमात्म से जो संसार मोक्ष दोनों का अभाव कहा है, एकांत से यही ठहरेगा, किंतु ऐसा एकांत रूप वस्तु का स्वरूप नहीं है। अवस्तु का श्रद्धान ज्ञान आचरण अवस्तु रूप ही है। इसलिए व्यवहार नय का उपदेश न्याय प्राप्त है। इस प्रकार श्यादवाद से दोनों नयों का विरोध मिटाकर श्रद्धान करना सो सम्यक है। अब शिष्य पूछता है कि व्यवहार नय किस दृष्टांत से प्रवृत्त हुआ है, उसका उत्तर कहेंगे। हाँ, इसमें भी बहुत लोगों को कुछ और शंका हुई होगी, तो जो अपने अपनी शंकाएं पूछी। ललित जी। नहीं सही है एक्चुअली, इसमें जैसे व्यवहार ने को प्रधानता दी है, जिससे कि स्थिति को हम भिन्नता है उसको हम अ, तरीके से हम समझे क्लियर। अगर हम जीव को भिन्न मान के करें तो खुदगल को कुछ भी करते रहे हाँ, और हिंसक बन जाए, तो इसलिए उस इस नए से जो जड़ वाली बात थी वो निश्चय नए से है एक्चुअली, लेकिन इसमें व्यवहार ने ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसे मानना एक्चुअली, नहीं है ना? यहाँ पर
इम्पोर्टेंस का सवाल नहीं है। जो जो जीव विवाह में आके असाता कर्म की वजह से वो दुखाभास जो कर रहा है, वो व्यवहार ने से बात कही हुई है। हाँ निश्चय ने से तो आत्मा तो विशुद्ध रूप में है। जो उसके भाव में विभाव पैदा किए हैं वो कर्मों से हुए हैं, और कर्म क्या है? जड़ है। तो इसलिए इस भाव को आचार्य जी ने क्या कहते हैं, उनको भी जड़ की उसमें डाल दिया है, इन विभावों को। ऐसा ही है ना, ऐसी नहीं, दर्शन। हाँ नहीं ऐसा है, लेकिन इसमें जो है व्यवहार ने से समझने के लिए ज्यादा वो जोर दे रहे हैं कि भाई इसको आप यस यस जो यस। नॉर्मली हम निश्चय ने वो भ्रांता मानते, निश्चय मानते एब्सोल्यूट चीज है एक्चुअली वो। एक्चुअली पर इसमें व्यवहार ने ही को पहले मानना व्यवहार भी। आप हाँ समझोगे, ये विवाह से जो हुए हैं, ये कर्म जनित क्या कहते हैं भाव हैं, जो विवाह हुए हैं, तो वो उनको उन्होंने जड़ जड़ स्वरूप बता दिया है। तो चैतन्य रूप की जो जो भ्रम हो रहा है परमात्मा ना, ऐसे। जो भ्रम वाली बात है, वो भ्रम वाली बात यही है कि उसको व्यवहार में डाल दिया है। देखो, मैं अभी आपको एक नहीं एक नहीं, प्रश्न वो पूछता व्यवहार हूँ। में ही डाला, जो ब्रह्म वाली बात है वो हाँ निश्चय न्याय में है एक्चुअली। हाँ। और निश्चय में तो है ही। निश्चय से निश्चय नय में निश्चय नय में ये बताया गया है कि वो जो भाव है इस अपेक्षा से जीव के नहीं है, स्वभाव की हाँ अपेक्षा से। यस। स्वभाव ही निश्चय नय है, उस अपेक्षा से वो सब जीव के नहीं है। तो जीव के नहीं तो किसके खाते में डालें साहब? तो जब पुद्गल में आ जाएंगे, जड़ तो में आएंगे। वो क्योंकि उसके निमित्त से हुए हैं, इसलिए उसको उसके खाते में डाल दिया गया है। ये आप इसे व्यवहार कह सकते हो। उसके नहीं है इसलिए कहीं तो डालना था, लोग नहीं साहब, बताओ आप तो। जैसे अपन बोलते हैं साहब कि रास्ते में पड़ा हुआ धन जो है, आप बोलते हो परधन है, उसको नहीं उठाना। तो परधन है तो मेरा, अगर मैं उसका नहीं है, जिसने छोड़ गया है, तो फिर किसका हुआ? इसलिए मेरा ही है जिसने उसके ऊपर नजर डाली। ऐसे लोग उसमें अपना लॉजिक लगाते हैं ना, कि आप परधन कह रहे हो तो पर मतलब किसका है? ये उसका नहीं है तो मेरा है। तो वहां पर की उसी तरह से उन्होंने उसकी सिमली जोड़ने के लिए उसको, ये कि चूंकि ये जीव का नहीं है तो पक्की बात है। तो जीव के नहीं है तो साहब फिर किसके हैं? तो उन्होंने कह दिया कि जिसके निमित्त से है उसके खाते में डाल दो, तुम्हें क्या करना है? उसके निमित्त से हुए हैं ना ये तुम्हारे भाव, इसलिए उसमें डाल दो। और अपने स्वभाव की ओर बढ़ो, अपने स्वभाव को समझो कि ये तुम्हारे ओरिजिनल भाव नहीं। फिर ये उन्होंने ये समझाया कि अगर हम सर्वथा इसको जो निश्चयाभासी की तरह ये मान लेंगे कि भैया ये अलग है वो अलग है, तो और व्यवहार से उसको सोचेंगे ही नहीं, तो हमारे द्वारा सारा अनर्थ होता रहेगा। जिन कारणों से मैं संसारी कहलाता हूँ, वो सारे दुर्गुण मेरे जो है वो जस्टिफाई हो जाएंगे। किसी को भी कोई मारेगा, किसी का भी कोई वो करेगा, कहीं कोई किसी कोई लिमिट नहीं रहेगी। और वो खोटे भाव जो है वो निरंतर चलते रहेंगे। इसलिए उनको रोकने के लिए कहा कि भैया ये सब ठीक नहीं है। अभी देखो, एक जंगल में मुनिराज बैठे हैं, हमको और आपको तो सबको बोलते हैं कि भैया देख के चलो, सावधानी से चलो, जीवों को मारो मत, उनको परेशान मत करो, किसी को सताओ मत, ये सब हमको बोला जाता है। कोई के हम भी देखते हैं, कोई बिल्ली चूहे को पकड़ रही तो हम बिल्ली को डंडा मारने लगते हैं। अपने हिसाब से हम पूरा सावधानी करते हैं कि कोई बड़ा जीव छोटे जीव को ना मारे। लेकिन वहां एक जंगल में मुनिराज बैठे हैं, अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं, उनको पूरा पता है इस जंगल में कौन सा जीव किस जीव को खा रहा है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? एक डंडा उठा करके पूरे जंगल में घूमना चाहिए और सारे जीवों को रोकना चाहिए, तू इसको क्यों खा रहा रे, वो उसको क्यों खा रहा रे। अगर वो ऐसा करें तो होगी उनकी तपस्या। तो फिर उनके लिए क्यों नहीं ये उपदेश है, हमारे लिए क्यों उपदेश है, बताओ? कौन बताएगा इस बात? यहाँ पर मैं एक कुछ कहना चाह रहा था, पर मेरे को हाँ उतने बोलो। आंसर है नहीं। हाँ एक्चुअली में यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो आचार्य लोगों के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पर साधु के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन क्वेश्चन को आंसर देने की यहाँ पर आचार्य जी जो है वो कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों में जा रहे हैं ना। हाँ हालांकि ये तो बात बिल्कुल क्लियर ही है कि हाँ भाई आत्मा जो है वो स्वभाव में रहने वाली है और उसमें कोई विभाव नहीं होता। वो तो निमित्त से जो है आपके विभाव लगे हुए हैं कर्मों के और उसके, बाकी हाँ बाकी तो वो अलग है। तो वो बात हाँ सब मानी हुई है। लेकिन जब एक स्टेज पे जाने के बाद में ये बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आएंगे, तो उनको भी समझाने के लिए, उसको भी भ्रांति को निकालने के लिए यहाँ पर ये बहुत सूक्ष्म डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ बिल्कुल। इसलिए अपन रुक के कर रहे हैं ना उसको अच्छे से।
अपन उसको खाली पढ़ नहीं रहे हैं कि पढ़ के आगे निकल जाए। यही अपन डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी जो शंकाएं हैं वो निकालना है। इसलिए तो समय सार को इतना आसानी से अगर समझ लिया तो फिर वो समय सार क्या है। इसमें इस तरह की बहुत सारी चीजें आएंगी जिसमें आपको अपना विवेक, अपनी जो लॉजिक है वो लगाने पड़े। ठीक है, चलो विपुल जी बताओ। मैंने जो आपको उदाहरण दिया है उसमें हम जो साधु को क्यों नहीं समझाते कि तुम भी भैया जा करके लोगों की हिंसाएं बंद करो। संसारी जीवों को क्यों समझाते हो बाकी सब लोगों को? नहीं सर, ऐसे तो साधु की बात नहीं है। अ, आम जीव की भी बात वही है कि आप भी मतलब बुद्धिपूर्वक किसी की हत्या ना हो, निमित्त आप ना बन जाओ, उसके लिए बोला जाता है। लेकिन साधारण जीव के लिए भी, मिथ्या दृष्टि हमारे जीव के लिए भी, हम लोग भी सारी हिंसा थोड़ी ना रोकते फिरते हैं। अ, हम भी जाप करते हैं, हम भी देव पूजा करते हैं और उसमें लगाते हैं ध्यान। हम हिंसा थोड़ी ना रोकते फिरते हैं सारी जगह। हाँ, अ, अगर रास्ते में कुछ आ गया है या थोड़ी सी सावधानी बरतने की बात करी जाती है। और ये नहीं बोला जाता कि आप सारी सारी सब जगह जाके कोई कोई किसी को मार रहा है तो उसको रोको, उसके बीच में पड़ो। ऐसा तो हम भी नहीं करते ना, हमें बताया जाता है ऐसा भी करने के लिए। तो यही यही चीज साधु के लिए भी है। जो तपस्या कर रहे हैं साधु, वो अपनी तपस्या में लीन है तो वो तपस्या में लीन रहेंगे। हाँ, अगर मान लिया वो तपस्या करने जा रहे हैं, रास्ते में उनको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है कि भाई उनके निमित्त से किसी जीव की हत्या ना हो। और अगर वो बिना अपनी तपस्या को बाधित किए हुए, अपने ध्यान को बाधित किए हुए अगर किसी जीव की कुछ हेल्प कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, वो तो प्रयास करेंगे। लेकिन अपनी साधना छोड़ के, अपना तप छोड़ के, अपना ध्यान छोड़ के, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई जीव किसी को कर नहीं सकता, मैं तो सिर्फ एक थोड़ा बहुत निमित्त मात्र बन सकता हूँ। इसलिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो है कि अपनी आत्मा का ध्यान लगा के अपने को मोक्ष की प्राप्ति की तरफ अग्रसर होना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और उस पूरे प्रकरण में मेरे द्वारा कोई सी जीव की हत्या ना हो, जाने अनजाने में, उस ऐसा भावना भाते हैं। सर ऐसा नहीं, है जो 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 विपुल जी ने कहा है वो मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पहली चीज तो ये है, कोई जीव किसी को खा रहा है, ये उसके पूर्व जन्म का अपना सेटलमेंट है। पूर्व जन्म के कर्म से वो खा रहा है एक दूसरे को, ये उसके लिए। जहाँ तक मुनि महाराज का सवाल है, वो तो अपनी भाव स्वभाव में जाने के लिए तपस्या करने में लगे हुए हैं। तो जो उन्होंने सही कहा कि उनके निमित्त से, उनके आचरण से किसी की हिंसा न हो, उतना विवेक से उनको काम लेना है। उनके सामने अगर कोई चीज है, उनसे पूछ के अगर किया जाए तो उसमें वो अपना सुझाव दे सकते हैं। वरना तो अपने स्वभाव में जाने के लिए, तपस्या करने के लिए अपने जंगल में है, और वो हो रहा है, वो तो अपने संसारी व्यवस्था से हो रहा है, अपने एक दूसरे के कर्मों से हो रहा है, उसमें उनका तो कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर नहीं, लेकिन उसी में वो लग जाएंगे एक दूसरे को बचाने में, तो उनका तो तपस्या चलेगी, अपने स्वभाव में कहाँ जा पाएंगे। तो हाँ, आकुलता बहुत और बढ़िया। अच्छा, ये भाव भी एक तो बात भाई साहब, चौथे पांचवें गुरु तक ही है। बाद में तो ये बचाने का भाव भी आपको नहीं होना चाहिए कि मैं बचा रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वहां तो आपको निरपेक्ष होके अपने में स्वयं में लीन होना है। वहां तो ये भाव ही नहीं है, वहां कोई मतलब ही नहीं है कि मैं बचाऊंगा या मैं बचाना चाहता हूँ या संसार मेरे लिए नहीं है। कोई भाव नहीं है वहां पर। तो क्या भाव तो बात। आना ही नहीं चाहिए ना। भाई साहब, देखो, हाँ बोलिए। जंगल में जो महाराज हैं, हाँ वो वो पुण्य और पाप की परिभाषा जानते हैं। जी। वो अच्छी तरह जानते हैं कि पुण्य भी, पुण्य और पाप क्या है। हाँ और हम जो लोग हैं इस व्यवहार हाँ में, हाँ, पुण्य पाप के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। शुभ और अशुभ भाव के लिए हम चाहते हैं हमारे शुभ भाव बने रहे, पुण्य कमाते रहे। इस जीव को बचा लिया, हमने पुण्य मिल गया हमको। इस हाँ जीव को बचा लिया, वो हमने पुण्य कर दिया। इसको पानी पिला दिया, पुण्य कर दिया। तो इस शुभ और अशुभ भाव को, इन ये दृष्टिगत रखते हुए हम इसी में लगे रहते हैं, पुण्य पाप के चक्कर में। और वो तो पुण्य पाप से दूर है, वो जानते पुण्य और पाप बराबर है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बहुत तीनों चारों बहुत ने बहुत बढ़िया बात कही। हाँ, तो इसीलिए देखो इसीलिए अभी मैं हम आपको लोग एक हम ये चक्कर में हैं। थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ इसको। देखो,
संसारी जीवों के ये जो मोह राग द्वेष आदि जो होते हैं, जैसे जो करुणा के भाव आते हैं, वो भी राग में ही आते हैं। उसमें इस जीव को बचाना है, इसको इसको तकलीफ से कुछ हटा देना है, इसकी सेवा करना है, इसकी नहीं करना है, ऐसे संसारी जीवों के सब तरह के भाव बने रहते हैं, पुण्य और पाप रूप। तो उनको चैनलाइज करने के लिए उनको व्यवहार से ये उपदेश दिया जाता है कि भैया जीवों को मत सताओ, किसी को ये मत करो, आर्त ध्यान आदि मत करो। और वो सब किस लिए किया जाता है? जीवों का तो बहाना है, वास्तव में तो मुझे ही सर्व प्रकार की हिंसाओं से या विभाव भावों से स्वयं को मुक्त करना है। जिस क्षण मेरे अंदर से ये भाव निकल जाएंगे, ये मेरे सारे जो भाव हैं, जिसमें राग आदि भाव है, द्वेष आदि भाव है, मोह आदि भाव है, वो सभी निकल जाएंगे। कब निकलेंगे? क्योंकि ये जीव सबसे ज्यादा हिंसा स्वयं की करता है। बिल्कुल सही। कैसे करता है? स्वयं के भावों में विकृति आना ही स्वयं की हिंसा है। बिल्कुल। तो जब तक मैं संसारी जीव हूं, तो मुझे इन भावों के माध्यम से समता में रहना सिखाया जाता है। प्रारंभिक भूमिकाओं में मुझे जीवों को बचाने के भाव आते हैं, लेकिन जब मैं ऊपर की भूमिकाओं में पहुंचता हूँ, तो जैसा ये इन्होंने बताया सीवी जन साहब ने, कि ये जो प्रकृति की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कोई व्यवधान डालने का भाव आता नहीं। और वो जीव तो अपना ही कल्याण करता है, अपनी जो अवस्था है उसमें परम अहिंसा रूप अपने स्वभाव का वर्ण करता है। वो मुनिराज यही कर रहे हैं। अगर वो इसमें ही लगे रहे तो वो संसारी में उनमें क्या फर्क रहा? सबसे पहले अपना भला करना है, और अपना भला करने के वो भाव उस भूमिका में ही आते। नहीं, दूसरी अभी बात आप, यह है ना, दूसरी हाँ, बात यह है, कोई जीव किसी का कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वो तो मूल सिद्धांत है। तीसरा ये है, वो कर्तव्य भाव आ गया उसमें, तो फिर वो स्वभाव में नहीं जा सकता। बिल्कुल। कर्तृत्व भाव, ममत्व भाव, ये सब जो भाव है एक, वो सारे भाव जो है वो खोटे भाव। आगे की गाथाओं में आपको यही सब मिलेगा कि कौन किसको बचा सकता है, कौन किसको जिला सकता है। ये मैंने आपको इसलिए ये भूमिका इतने विस्तार से यहाँ बताई, क्योंकि आगे आने वाली गाथाएं वो आपको बहुत आराम से समझ में आई। नहीं, देखिए, इसको कई 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 नए से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, बाबू जी ने प्रस्तुत किया पुण्य पाप की दृष्टि से की, हाँ, बराबर। ठीक है। अपने हाँ, विपुल जी ने प्रस्तुत किया, वो एक अपना नय था। मैंने किया, मैंने अपने नय से था। यस, यस, अब यस, यस। सारे नयों को इकट्ठा करके आपने उसको कंक्लूड कर दिया। तो इसमें बिल्कुल। एक शंका थी, हाँ, जैसे जो ये जो ऋषि या मुनि जो है वो मतलब तपस्या कर रहे हैं, जंगल में है, और अपने में ही लीन है, मतलब स्व स्व का चिंतन कर रहे हैं। अब वहां पे कोई जीव आ जाता है सहायता के लिए, कि उसको कोई मार रहा है, अब वो उनके पास आ जाता है और नजरों से देखता है, भाई मुझे बचाओ। तो ऐसे में क्या करना चाहिए उनको? नहीं, कौन बोलता है बचाओ? अच्छा, मुनि से तो कहता है कि मुझे बचाओ। दूसरा जीव है, हाँ दूसरा जीव जो है, मतलब अगर हाँ, मूक जीव है तो उसकी आंखों से पता चल जाएगा कि भाई वो सहायता मांग रहा है, और बोल हाँ, सकता है तो बोल के मांगेगा। हाँ। तो ऐसे में मुनि महाराज क्या करेंगे? अब बताओ कि उन्हें क्या करना चाहिए, पहले तो आप बताओ आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो शरण में आए तो बचाएंगे। नहीं, देखिए देखिए ललित जी, दो चीजें हैं। शरण में आएंगे तो बचाएंगे, वो फिर करुणा भाव आ गया। करुणा भाव हाँ आ गया, करना भाव आ गया, हाँ। फिर वो राग द्वेष में लिप्त होना शुरू हो गया। जैसे एक बार जैन साहब ने विवेचन में उदाहरण दिया था कि वो वहां से मुनि तपस्या कर रहे थे, और वहां से वो गाय निकल के गई। शिकारी आया, उसने पूछा गाय किधर गई, तो मुनि ने बोल दिया कि इधर से नहीं गई है। ठीक है, नहीं, मुनि उन्होंने ने, बोला जब से मैं खड़ा हूँ, जब से मैं खड़ा हूँ, वो उठ के खड़े हो गए थे वो। हाँ, उन्होंने बोला जब से मैं खड़ा हूँ तब से तो कोई गाय निकली नहीं। तो कोई निकली नहीं है। सही होगा, और ईश्वर पर सही है बिल्कुल। तो उन्होंने उन्होंने मुनि जी ने उसको करुणा, मतलब उसको बचा भी लिया, हिंसा भी नहीं होने दी, मगर अपने सिद्धांत से भी नहीं टिके। मगर वो करुणा भाव, अगर वो कौन से अपनी गुण स्थान, मर्यादाओं में रह करके। अपनी मर्यादाओं में रह के, सही बात आप कह रहे हैं, मर्यादाओं में रह के जो विवेक से वो अपना निर्णय लेंगे वही सही होगा। देखो, नियम संयम जो होते हैं वो दो अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं। अगर वो संसारी जीव होते, गृहस्थ होते, तो उनकी दो दूसरी तरह का उनका उपाय करना होता, वो जरूर उसको बचाते। लेकिन यहाँ तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये भी उनको सिद्धांत मालूम है।
यस, और अच्छी जीव तरह का से जो होना विचार। है वो वैसे ही होना है। उस सिद्धांत को भलीभांति न केवल जानते हैं बल्कि मानते भी हैं, उसका अनुपालन भी करते हैं। और आपका साथ ऐसा नहीं है, हम जानते कुछ हैं और करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। तो वहाँ अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग चीजें होती हैं। वादिराज मुनिराज को कोढ़ हुआ था, 700 वर्ष तक कोढ़ रहा, तो वो क्यों कोढ़ सहते रहे? तो जबकि उनकी पैरों की धूल में ही वो शक्ति थी कि उस कोढ़ को दूर कर सकते थे, तो क्यों नहीं किया उन्होंने अपने कोढ़ को दूर? कितने ही जीव ऐसे हैं जो अपने आप को बचा सकते थे। युधिष्ठिर आदि को लोहे के कुंडल पहनाने वाला जो उनका शत्रु था, वो उनके बल के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन उनको मुनि की भूमिका में थे, उनको बिल्कुल भाव नहीं आया कि मैं उसको हटाऊं या अपने को बचाऊं। सर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हाँ। जब ज्ञान सागर महाराज यहाँ आए थे 2011 में, तो उससे पहले उन्होंने जो चतुर्मास किया था बेंगलोर में किया था। तो चतुर्मास में जब किया था तो वहां पर क्या कहते हैं, काफी प्रोफेशनल है बेंगलोर में, अपने जैन लोग भी काफी हैं। तो वो बता रहे थे, उपदेश में बताया उन्होंने कि वहां पर कई पेयर उनके पास आके कन्फाइन करते थे कि हमारे बीच में क्या समस्या है। कैसे और कर दो। वो वो समस्या इतनी हो रही थी कि वो क्या कहते हैं, सुसाइड तक की स्थिति आ गई थी। तो उस समय उन्होंने उनको उपदेश देके, उनको समझा के और उनका उनका मतलब समझौता कराया। ऐसे कई केस उन्होंने बताए थे। उन्होंने बताया कि वो रात रात भर तो जगते हैं, काम करते हैं, शरीर को समय नहीं मिलता, फैमिली लाइफ को समय नहीं मिलता, जिससे उनके दिमाग कितने विकृत हो गए थे। ऐसे कई पेयर थे, उन्होंने बहुत एग्जाम्पल दिए। तो उस मुनि की अवस्था में अगर वो इस तरह का काम करते हैं, उपदेश देते हैं या श्रावकों को सही रास्ते पर लाते हैं, तो वो एक दूसरी बात है। मगर जो जंगल में जाके जो तपस्या करके वो उस किसी दूसरे गुण स्थान में पहुंच गए हैं, जो अपनी आत्मा में लीन है, तो फिर वो आत्मा में लीन रहेंगे, फिर वो इस चक्करों में नहीं पड़ेंगे। छठवें गुणस्थान और सातवें गुणस्थान की भूमिकाएं बहुत अलग बिल्कुल सही है। है। हाँ। चलिए, समय हो गया, आज बहुत ज्यादा हो गया, 6-7 मिनट ज्यादा हो गए। चलिए ललित जी मालूम नहीं मिलते पड़ा साहब, मालूम नहीं पड़ा इसलिए हो गया सर। हैं। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध वेदी बाण वे को सपर पिछान वे को परम प्रमाण है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सूक्ष्म विस्तार वे को यही जिन वाणी है। ये जिनवाणी भारती तो जब पूजन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुचे। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हो, सदा देते। जिनवाणी माता की जय। जय जय।